हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी फैमिली में मस्त होंगे। मैं सीमा भगवानी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल केशव निधि गाइडेंस 111 में। और आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब कर रहे हैं। और इससे मुझे एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन मिल रहा है। और जो लोग मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं उनका भी दिल से स्वागत है। आए हैं तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जैसे भी कोई न्यू वीडियो अपलोड हो वो तुरंत ही वैसे आपको मिले। और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने अपनों को ताकि उनको भी कुछ गाइडेंस मिले, वो भी कुछ बेनिफिट उठा पाएँ। ओके, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए जनरल कलेक्टिव रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग रहेगी ये। आने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स कैसे रहेंगे, क्या एनर्जीज रहेंगी आपके लिए और क्या हिडन है उसमें आपके लिए, वही सब चीज़ें हम देखेंगे। और अब बात कर लेते हैं पर्सनल पेड रीडिंग के लिए। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग लेना चाहते हैं किसी भी फील्ड में, करियर, जॉब, प्रोफेशन, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप या अदर फील्ड में, किसी में भी आप परेशान हैं, स्टक हैं, चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग ले सकते हैं। और न्यूमरोलॉजी में आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ नेम करेक्शन करवाना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, उसके लिए भी आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं, आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैसेज कीजिएगा पहले, कॉल मत कीजिएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं आने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए कैसे रहेंगे। चलिए। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी लोग पॉजिटिव रहिएगा ताकि मैसेज रिसीव करने में मुझे कोई दिक्कत ना हो। ओके, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। चलिए देखते हैं, तो मैसेजेस आ गए हैं। चलिए और चैनल मैसेज देखते हैं, चैनल मैसेज आपके लिए क्या निकल के आ रहे हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या हिडन है जो आपके सामने आने वाला है। सबसे पहले यहाँ कार्ड है द मेज़र। तो देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है, इस कार्ड के अंदर मैसेज दिया जा रहा है आपको कि आप अपनी लाइफ के स्ट्रगल और ट्रांसफॉर्मेशन से इस कदर मजबूत हो गए हो, इस कदर अनुमान लगाने वाले या अपनी स्थिति में आप इतने ज़्यादा मजबूत हो या अनुभवशील हो गए हो आप कि आने वाले समय में अगर आपके पास बहुत बड़ी धन संपत्ति भी मिलती है आपको, तो आप अपनी स्थिति में मजबूत खड़े हो, आप हिलने वाले नहीं हो, आप उनको अच्छी तरह से मैनेज
कैसे मैनेज करते हैं, वो चीज़ें अब आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बहुत ज़्यादा आप उसमें अनुभव आ गया है आपको, बहुत ज़्यादा चीज़ें आप सीख गए हो अपनी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन से, स्ट्रगल से। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर ये स्थिति दिखाई दे रही है मुझे कि पिछले दिनों आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें जो ईश्वर से आपने प्रेयर किया है, आपने मांगा है, वो उस समय ना मिलके, वो कहते ना कि डिवाइन का जब डिवाइन टाइमिंग होती है तब आपको मिलता है। ईश्वर कहते हैं कि जब आपका समय होगा तब आपको वो सब चीज़ें दी जाएगी। भले ही आप प्रेयर करो, बहुत रिचुअल करो, तो आप अपना काम कर रहे हो, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे जो काम होना है वो उस टाइम पर ही होगा। तो यहाँ पर ये मैसेज दिया जा रहा है आपको कि आने वाले समय में आपकी परिस्थिति बहुत ज़्यादा मजबूत होगी, फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा गेन करेंगे। ओके, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्थिति में आप खड़े हुए, क्योंकि 4 नंबर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में हो सकता है राहु एक मजबूत स्थिति में हो, या आपको अपनी परिस्थिति के अनुसार आपको उसका रिजल्ट मिले। जिस भी भाव में वो सशक्त है उस भाव में आपको अच्छा रिजल्ट मिले। ओके, आगे है आपके प्रोजेक्शन का कार्ड। तो देखिए यहाँ पर ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले समय में, इस समय आपकी परिस्थिति ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन अब आने वाले समय में अब आपके लिए जो चीज़ें आपको लग रहा था कि बिगड़ी हुई हैं, ख़राब हैं, परेशान हैं आप, या कुछ चीज़ें ऐसी थी हिडन जो वो अब आपके सामने निकल कर आ रही है। तो ऐसे में वो चीज़ें क्या आ रही है आपके सामने? वो चीज़ें ये है कि आप अपने भविष्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचते रहते थे। भले ही आपको क्या नाम है, आने वाले समय के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, क्योंकि माइंड हमेशा डाइवर्ट रहता था आपका। आगे की सोचना, पीछे की सोचना, एट प्रेजेंट जो काम करना, वो सोच आपकी बिल्कुल रहती ही नहीं थी। तो कहीं ना कहीं अब आपकी ये जो स्थिति है, हमेशा भविष्य के बारे में सोचते रहना, वो परिस्थिति अब आपकी बहुत ज़्यादा ठीक हो गई। तो आने वाले एट प्रेजेंट समय में आप बिल्कुल जो अभी की ज़रूरत है, जो अभी के बारे में सोचना है, मतलब कि अब आपकी परिस्थिति ऐसी रहेगी कि आप सिर्फ आज के बारे में सोचेंगे, अपने आज को और बेहतर बनाने में, कि कैसे मैं अपने समय को और अच्छे से एंजॉय करूँ, अच्छे से उसको जीऊँ, या अच्छे से उसमें काम करूँ, आने वाला समय हो मेरा और ज़्यादा अच्छा हो और ज़्यादा बेहतर हो। यानी कि काम आप ठीक से कर रहे हो, परिस्थिति को आप ठीक से संभाल रहे हो, समय को आप अच्छी तरह से एंजॉय भी कर रहे हो, अपना काम भी देख रहे हो, अपने रिश्ते भी देख रहे हो अपनी, और सब चीज़ें जो आपको देखना चाहिए वो सब बेहतरी में होने के लिए आप काम कर रहे हो उस पर। ओके, तो कहीं ना कहीं ये आपकी कुंडली में ये केतु की स्थिति को दर्शाता है कि आने वाले समय में परिस्थिति आपकी बहुत ज़्यादा ठीक हो गई। कहीं ना कहीं आपकी जन्म कुंडली में केतु ग्रह की जो दशा चल रही थी, वो दशा बैलेंस में आ रही है। अब केतु आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए बिल्कुल तैयार है। ओके, तो ये आपकी लाइफ में हिडन था, ये कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं ना, डबलिंग जैसी स्थिति आ रही है, भ्रम स्थिति, जो भ्रम की जो स्थिति बनी हुई, तो वो अब आपकी लाइफ में ख़त्म हो रही है। तो देखिए, द रिबल कार्ड ये कह रहा है कि आप चोजन वन हो। अब मुझे नहीं पता कि रीडिंग कौन कौन देख रहा है, लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो चोजन वन है। ओके, उनके पास मल्टीपल टैलेंटेड है, मल्टीपल इतने ज़्यादा, मतलब अपनी परिस्थितियों से वो इतनी ज़्यादा चीज़ों को सीख चुके हैं, मंझ चुके हैं इतनी ज़्यादा चीज़ों में, वो कितने काम उनको करने आते, कितनी उनके अंदर पॉसिबिलिटीज़ है, वो खुद नहीं जानते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये इंडिकेट किया जा रहा है कि अब आने वाले समय में आपके पैरों में जो बेड़ियाँ पड़ी हुई थी, जो सोच आपकी एक तरफ से बंधी हुई थी, क्योंकि आप यही सोचते रहते थे कि भाई मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे पास कुछ नहीं है ना। चीज़ें सीखते रहते थे, आती भी थी बहुत सी, पास्ट में भी आपने ऐसी चीज़ें सीखी, बहुत सी अभी आपने चीज़ें ऐसी सीखी जिनसे आप बहुत एक मजबूत स्थिति में, लेकिन कहीं ना कहीं एक भ्रम जो आपके बना रहता था, वो भ्रम आपका टूट रहा है। ठीक है, आप पहचान रहे हो अपने आप को कि मुझे आगे करना क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या क्या मेरी पॉसिबिलिटीज़ हैं। कोई और ने, ईश्वर ने ही आपके हाथ में मशाल दी है कि उठो जागो और अपने आप को उस रोशनी में लेकर के आओ जिस रोशनी के काबिल हो तुम। मतलब कि आने वाले समय में आप खुद ही अपने आप को इन्हेंस करने के कार्य करोगे, इन्हेंस करने की तरफ आप अपने आप को बढ़ोगे। ओके, आगे थे कार्ड आइसोलेशन का कार्ड, ये कह रहा है कि
जितना भी अब तक आपने अपने ऊपर काम किया है, अपने ऊपर आत्ममंथन किया है या करना चाहिए आपको, अगर लोग परिस्थिति में है ऐसी की चीज़ें स्ट्रक है समझ में नहीं आ रही, तो उनके लिए ज़रूरत है कि अपने आप को थोड़ा रुकें, बैठें, सोचें, अपने आप को एक शांत जगह पे बैठ करके अपनी लाइफ में क्या चल रहा है उस चीज़ के बारे में सोचें। आइसोलेशन का मतलब यही होता है कि अपनी परिस्थितियों के बारे में सोचना, समझना या अपने आप को ईश्वर के करीब लेके जाना, मेडिटेशन करना। अगर चीज़ें समझ में नहीं आती तो एक्चुअल में लाइफ में हो क्या रहा है उसको समझने के लिए आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप ईश्वर से कनेक्टेड होंगे, यहाँ पर ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए भी कहा जा रहा है, सेल्फ लव करने के लिए भी कहा जा रहा है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ की जो स्ट्रगल है, जो प्रॉब्लम्स है, उनको फेस कर सकते हैं और आगे जा कर के आप एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्थिति में अपने आप को रख सकते हैं, क्योंकि यह 3 नंबर का कार्ड है ये। तो कहीं ना कहीं ये जुपिटर का कार्ड है, वो कहता है कि अपने अंदर जो आपकी काबिलियत है उसको पहचानो, आत्ममंथन करो, अपनी एक जो ईश्वर ने आपको क्या दिया है, खासियत क्या दी है जिसकी वजह से आप चोज़न वन हो, उस खासियत को पहचानने की ज़रूरत है। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन कीजिए, अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए कि आप एक्चुअल में है क्या, क्या करना चाहिए आपको और क्या करने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। तो देखिए आगे है आपके लिए पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए करियर में, रिलेशनशिप में और स्पिरिचुअली काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ निकल के आ रही है। 2 नंबर का कार्ड है ये। कहीं ना कहीं उनका जो माइंड की जो शार्पनेस, उनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा शार्प हो रही है, बहुत ज़्यादा जो अपने मौक़ों को पहचानने की उनके अंदर जो पॉसिबिलिटीज़ है वो ज़्यादा बढ़ रही है। कहीं ना कहीं जो आप परेशान थे, आप आ, अपने मौक़ों को समझ नहीं पाते थे, उन्हें जाने देते थे, तो अब उन चीज़ों को आप अच्छी तरह से ग्रैब कर पाएंगे, पकड़ पाएंगे, आप उन पर आपकी पैनी निगाह रहेगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं अब और आपके लिए चैनल मैसेजेस क्या हैं यहाँ पर स्पेसिफिक। सबसे पहले आपके लिए तो समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहना चाहती है। स्पेसिफिक हार्ट चक्रा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों के हार्ट चक्रा पर हीलिंग दी जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हार्ट चक्रा आपका हील होगा तभी आप अपनी तरफ अबंडेंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। टायर्ड है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अपने आप को अपने काम में फंसा के बिल्कुल अपने आप को टायर्ड मत कीजिए, परेशान मत कीजिए, समय को एंजॉय करके और काम को बोझ बना के मत कीजिए। साउंड हीलिंग है यहाँ पर, तो साउंड हीलिंग के बहुत सारे लोगों को कहा जा रहा है कि अपने आप को हील कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो मेंटली डिस्टर्ब हैं, क्योंकि आइसोलेशन का कार्ड बताता है कि बहुत सारे लोग मेंटली डिस्टर्ब हैं, तो उनके लिए साउंड हीलिंग कहा जा रहा है। ये साउंड हीलिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, आप यूट्यूब पर जा सकते हो, वहाँ पर साउंड हीलिंग के बहुत सारे वीडियो उन्हें देख करके आप अपने आप को हील कर सकते हो। शांत बैठ करके अपने कानों में लीड लगा के आप वो वीडियो चला सकते हो, या आप किसी नदी के किनारे या किसी झरने के किनारे या पानी के जैसे झरना गिरता है वहाँ उसकी साउंड होती है, उससे भी आप अपने आप को हील कर सकते हो। मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिसको जैसा अच्छा लगता है, किसी को चिड़ियों के चहचहाने की साउंड बहुत अच्छी लगती है, किसी को पानी की गिरने का झरने की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, वो उसको हील करती है, या किसी को किसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा हील करती है, किसी को पुराने गाने होते हैं मंदे मंदे चलते रहे और वो उनको बहुत ज़्यादा हील करता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है साउंड के ज़रिए अपने आप को हील कीजिए। ओके, आगे है यहाँ पर स्ट्रेस। तो देखिए स्ट्रेस मत रखिए, क्योंकि अभी आपको अपनी लाइफ में बहुत काम करने हैं, बहुत चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आपने अब तक इग्नोर करी है, जो आपको पकड़ के चलनी है या समझ के चलनी है। तो स्ट्रेस लेंगे तो कैसे काम चलेगा आपका, कैसे उस आगे की जर्नी को आप फेस करेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रेस ना लेकर के अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को चेयर अप कीजिए, चिल कीजिए,
जो भी आप तरीका है आपका, पुराने काम करना चाहते हैं, कुछ भी बच्चों के साथ खेलना चाहते हैं, अपनी जो आपकी पुरानी जो हॉबी है आपकी, जो आपको अच्छा लगता है वो काम कीजिए। बहुत से लोगों को अपने चाइल्डहुड टाइम पे जो काम करते थे वो काम करते हुए काफ़ी खुशी होती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये कहा जा रहा है जो आपका अंदर का जो इनर चाइल्ड है उसकी केयर कीजिए। वही आपको आने वाले समय का जो चीज़ें अब आ रही हैं आपकी लाइफ में, अब आ रही हैं धीरे धीरे, जितनी भी यहाँ पर बताई गई हैं सारी, वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हील करेगा और आने वाले समय के लिए आपको तैयार करेगा। ओके ओके व्यूअर्स, ये थी रीडिंग आपके लिए आने वाले नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए। रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। एंजॉय योर रीडिंग। बाय बाय। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।